हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं एक शायर पे, मतलब मुशायरा है। और अजहर इकबाल, आपने अगर नाम सुना होगा तो ये नाम बहुत बड़ा है, बहुत फेमस नाम है। और एक करके देख, और शायरी तो अच्छी लगती है सुनने में। और मतलब हमने कई बहुत सी शायरियों पे रिएक्शन कर रखा है ऑलरेडी, आपने देखा भी होगी और हमें बहुत ही पसंद है। देखिए, हम हर चीज़ पे रिएक्शन करते रहते हैं और जो हमें पसंद आता है उस पर रेगुलर भी कर देते हैं। जैसे कि हम बयान्स पे रिएक्शन करते हैं, सिटी कंपैरिजन देखते हैं, दूसरी कंट्रीज़ को देखना हमें पसंद है, उन पे भी रिएक्शन कर देते हैं। कोई लीजेंड है क्रिकेट में हो चाहे, या फिर कोई स्पेशल बंदे हैं, उन पे भी रिएक्शन कर देते हैं। शायरी पे रिएक्शन कर देते हैं, हम छोटी छोटी क्लिप्स पे रिएक्शन करते हैं, इर्तुगुल पे भी बहुत सी हम रिएक्शन करते रहते हैं। बट शायरी का जो अपना मज़ा है, मुशायरा का जो अपना मज़ा है, वो अलग ही मज़ा है। नाक पे भी हमने बहुत सा रिएक्शन किया हुआ है, आपने देखा होगा वीडियोज़ में। तो अब हम इस वाली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कुछ बोले, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है। हम इसे और नहीं बढ़ाएंगे, बस वीडियो स्टार्ट कर देंगे जल्दी से और फिर आपसे बातें करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल है, आप सुनिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं, हमारे बहुत ही छोटे भाई जैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझसे पहले वो निजामत कर रहे थे तो मैंने मोनिका से कहा कि इतना अच्छा बोल रहे हैं, अगर इन्हीं को कहिए कि निजामत कर लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनका मन है कि आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अजहर इकबाल यहाँ पर हैं, बहुत प्यारे शायर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद बेहतरीन शायर होने के बाद भी जिस तरह वो शायरी के उत्सवों को, चाहे वो रेखता का मंच हो, चाहे नौबहार और नए जश्न का मुशायरा हो, कोई ऐसा जहाँ नए लोग पढ़ रहे हों, उसमें जितनी रुचि लेते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसको मैं आज यहाँ साझा करूँ क्योंकि यहाँ शरीक कैफी साहब बैठे हैं। मैं जब शुरू में प्रोग्राम में आया था, कवि सम्मेलनों में आया था, तो रात को गीत पढ़ता था। आज से 25-30 साल पहले, 17 साल की उम्र में, ग्रेजुएशन में, 31 साल पहले मैंने पहला प्रोग्राम पढ़ा 88 में। तो मंच पर भवानी प्रसाद मिश्र होते थे, गोपाल दास नीरज होते थे, बाल कवि बैरागी होते थे, और मैं रात को गीत पढ़ता था। प्राण की वीथिका में तुम्हारे चरण कर रहे हैं युगों से सतत संचरण। अच्छी भाषा, ताली भी अच्छी बजती थी, दाद भी अच्छी आती थी। दादा लोग पीछे से दुआएं भी बहुत देते थे, माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। सुबह जब अखबार वाला इंटरव्यू लेने आता था दादा से और पूछता था आपने किस किस साथ कविता पढ़ी, तो दादा कहते थे हमने निराला के साथ पढ़ी, पंत जी के साथ पढ़ी, फिराक गोरखपुरी के साथ पढ़ी। आजकल किसके साथ पढ़ रहे हो? नीरज जी के साथ पढ़ रहे हैं, बाल कवि बैरागी के साथ पढ़ रहे हैं। फिर दादा से अखबार वाला पूछता, दादा आगे क्या गुंजाइश है हिंदी में, और कौन अच्छा लिख रहा है? अब तो बेटा कुछ नहीं बचा है, सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। ये गलतफहमी लोगों को बहुत रहती है कि आपके बाद कुछ नहीं बचा है। और मंच पर बैठे हुए सीनियर्स को भी मैं कह दूं, जो पत्ते आने वाली कौपलों का स्वागत नहीं करते, वे बसंत के योग्य नहीं बनते, ठूंठ बन के रह जाते हैं, उनकी पूजा नहीं। वाह वाह, क्या बात है। मोटिवेट तो करना ही चाहिए ना आने वाली जनरेशन को। इस मजमे में अजहर इकबाल की जो आमद है वो एक शायर की तरह तो है ही, इस बात की भी है कि वे अपने साथियों को, अपने साथ नए कहने वालों को एक साथ संजो के रखते हैं। और ऐसे हर कार्यक्रम में वो अपना हौसला बोते हैं, जो इस बात की गवाही देता है कि उर्दू से और शायरी से, इस अदब के सिलसिले से उन्हें कितनी मोहब्बत है। मैं चाहता हूं इसका वजीफा तालियों की शक्ल में उन्हें मिलना चाहिए, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि यहाँ बहुत शुक्रिया कुमार भाई, साहिब सदर से इजाज़त चाहते हुए समाप्त करें कि बहुत गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है, मधुशाला को धाम समझना पड़ता है। आधुनिक कहलाने की अंधी जिद में रावण को भी राम समझना पड़ता है। हो गया आपका आगमन नींद में। आगमन, क्या बात है। हो गया आपका आगमन नींद में, छू के गुजरी जो मुझको पवन नींद में। अच्छा है, आगमन बहुत अच्छा है। मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया, मुझको फूलों की वर्षा में नहला गया, मुस्कुराता हुआ एक गगन नींद में। और कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, कैसे उद्धार होगा मेरे देश का,
लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में। जीते रहिए भाई, आजाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब इसमें चिंतन वाला देश मत बता देना। कैसे उद्धार होगा मेरे देश का, लोग करते हैं चिंतन मनन नींद में, इतना संगीन पाप कौन करे। वाह भाई वाह। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। भाई क्या काफी है, वाह वाह। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, वाह, चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। जिंदाबाद। अजर जीते रहिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हाय 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 भाई, क्या बढ़िया तुकांत लगाए हैं सारे, क्या काफिया लगा रहे हो आप, वाह क्या काफिया लगा रहे हैं आप। इतना संगीन पाप कौन करे, मेरे दुख पर विलाप कौन करे। चेतना मर चुकी है लोगों की, पाप पर पश्चाताप कौन करे। जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है। ये तो मेरा फेवरेट है, ये बहुत आज तो कमाल किया हो भाई, हाय हाय हाय। जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है। अच्छा है। जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है, उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है। किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, किस किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है। प्रिय अपना मन भी दर्पण होता। किस किस से, है ना, कमाल है। किस से तुम दोष छुपाओगे अपने, प्रिय अपना मन भी दर्पण होता है। वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। वो मुझ में, वो एक पक्षी जो गुंजन कर रहा है, वो मुझ में प्रेम सृजन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। ये वाला सादा, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत दिन हो गए हैं, क्या बात है। तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है, और नदी के शांत तट पर बैठकर मन, नदी के शांत तट पर बैठकर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। भाई वाह वाह वाह। नदी के शांत तट पर बैठकर मन, तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। बहुत शुक्रिया, आदाब। एक मतलब और दो शेर के। हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं। बहुत अच्छे, बहुत। हुआ ही क्या जो वो हमें मिला नहीं, बदन ही सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो। वाह, ये वाला भी बहुत फेमस हुआ था भाई, क्या मिसरा लगाया है, वाह। ये पहला इश्क है तुम्हारा सोच लो, सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। वाह वाह, क्या बात है। ये पहला इश्क है तुम्हारा। बहुत अजर जीते रहिए, जीते रहिए, क्या बात है, जीते रहिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या साफ गोई है और क्या सलीका है। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। ये पढ़ दीजिए दोबारा, इनके काफी काम आने वाला है। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं। मैं दस्तकों पे दस्तकें दिए गया, मैं दस्तकों पे दस्तकें दिए गया, वो एक दर कभी मगर खुला नहीं। अच्छा है।
क्या अच्छा है। चंद शेर सुनेंगे बहुत- गजल मतलब समाप्त करें कि दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, आहा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, दरख्तों से था एक रिश्ता हमारा, ज़मीं उनकी थी और साया हमारा, कोई तो पाँव की जंजीर बनता, आहा, कोई तो पाँव की जंजीर बनता, कोई तो रोकता रास्ता हमारा। बहादुर, वाह वाह, क्या रिवायती, वाह वाह वाह। ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर था, वाह, ताल्लुक झूठ की बुनियाद पर झूठ की बुनियाद पर था, मगर वो इश्क था सच्चा हमारा। भाई वाह वाह, क्या रद्द अमल लगा, बहुत अच्छे, वाह वाह भाई, वाह मुकर्रर इरशाद। अचानक मर गया किरदार कोई, अचानक मर गया किरदार कोई, अचानक मर गया किरदार कोई, आवाज प्यारी है अधूरा रह गया किस्सा हमारा। बहुत अच्छा। खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, आहा, वाह, खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ करता था एक दरिया हमारा, वाह, आहा, आहा, दरख्तों से था एक, बहुत खड़े अच्छा। हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ खड़े हैं मुट्ठियों में रेत लेकर, हुआ करता था एक दरिया हमारा। एक गजल के चंद अशार और फिर इसके बाद ज़हमत तमाम। भाई वाह। ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, हाँ वाह, ये बारे गम भी उठाया नहीं बहुत, उठाया नहीं बहुत बहुत दिन से, ये बार गम भी उठाया नहीं बहुत दिन से, कि उसने हमको रुलाया नहीं बहुत दिन से। अच्छा है कि उसने हमको रुलाया नहीं बहुत दिन से। चलो के खाक उड़ाएं, चलो शराब पिएं, आहा, चलो चलो के खाक उड़ाएं, चलो शराब पिएं, किसी का हिज्र मनाया नहीं बहुत दिन से। आदाब। ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और शायरी बहुत अच्छी लगी इनकी शायरी भी और भी जो इन्होंने कहा है और जो यार कितना प्यारा है। और मैं बताऊं इनका इंस्टा पे है ना, वॉइस भी बहुत अच्छी है। बाद में जो ये थोड़ा सा म्यूजिक के साथ गा रहे हैं गीत की तरह, तो ये भी बहुत प्यारा है। बाकी जो शायरी इन्होंने पहले बोली है, यार क्या शायरी है, कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी। और मतलब इनकी एक मैं बताऊं इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हुई थी ये रील्स कुछ की, मतलब कुछ कोई सी तो इतनी ज़्यादा फेमस है, वायरल भी हो रखी है इनकी और बहुत ही फेमस है। वहीं से मैं जानता हूँ इनको, वहीं से मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था इंस्टा पे, फिर मैंने तो कंप्लीट वीडियो भी देखी है।
और भी मैंने देखी है, और ये वाली वीडियो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ हमें तो बहुत अच्छे लगे, जिसको अच्छे लगे वो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक प्लीज शेयर कर देना हमारे वीडियो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।